स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे आपसे फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स यानी कि अग्निशामक यंत्र के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपसे टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर के हिसाब से किस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस प्रकार की आग में किया जाता है वो हमने आपसे डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम आपसे फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके पहले वाली क्लास में आपसे देखा था कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास की फायर को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो उन सभी फायर एक्सटिंग्विशर में एक कॉमन बात रहती है कि सभी फायर एक्सटिंग्विशर का कलर लगभग रेड कलर का होता है। यह जो कलर होता है यह कैसा रहता है? रेड कलर का, यानी कि लाल रंग का होता है। सिर्फ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर का कलर हमें डिफरेंट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम या फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। यह फायर एक्सटिंग्विशर का ऊपर का हिस्सा रहता है। यहाँ पर आपको दो हैंडल मिलते हैं। ठीक है, यह दो हैंडल मिलते हैं जिन्हें हैंड क्लिप या हैंडल कहते हैं। इस हैंड क्लिप या हैंडल की मदद से ही इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है। यह प्रेशर गेज सिलेंडर के अंदर से निकलने वाली गैस के प्रेशर को मेजरमेंट करता है और साथ ही साथ इसके अंदर बची हुई गैस का भी मेजरमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगी होती है। यह सेफ्टी पिन फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट होने से बचाती है, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर को ऑटोमेटिक ऑपरेट होने से बचाती है। जब एक ऑपरेटर या कोई भी कर्मचारी इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करता है तो वह सबसे पहले इस सेफ्टी पिन को ही रिमूव करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह एक्सटिंग्विशर एजेंट, आग बुझाने वाले तत्व, यानी कि यहाँ पर सिलेंडर के अंदर एक्सटिंग्विशर एजेंट होते हैं। यहाँ सिलेंडर के अंदर एक्सटिंग्विशर एजेंट होते हैं। अब एजेंट मतलब जैसे कि हमने आपसे बात करा था, मान लो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एक प्रकार की आग को बुझाता है, तो उस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर के अंदर सोडा और एसिड होता है जो कि फाइनली सब्सटेंस बनाता है और आग को बुझाता है। तो जो सोडा और एसिड जो सब्सटेंस रहता है वह इस सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार फॉर्म रहेगा। सीटीसी में कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड एजेंट के रूप में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड एजेंट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, मतलब कि आग बुझाने वाले तत्व इस सिलेंडर के अंदर होते हैं। यह जो सिलेंडर रहता है यह सिलेंडर कहलाता है। इसकी पूरी बॉडी जो रहती है वो सिलेंडर रहती है, जो कि स्टील की या कुछ सिलेंडर में पीतल की भी होती है। ठीक है, यह जो ट्यूब रहती है, यह ट्यूब जो रहती है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब या इसे हौज भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक नोजल लगी होती है। यह नोजल जो रहती है इसके अंदर से निकलने वाले गैस या फिर लिक्विड मटेरियल का प्रेशर को बढ़ाती है। यह नोजल जो रहती है इसके अंदर से निकलने वाले जो मतलब कि सिलेंडर के अंदर से निकलने वाले फायर एक्सटिंग्विशर कंपाउंड, मतलब कि फायर को बुझाने वाले कंपाउंड के प्रेशर को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? यह नोजल करता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स को, फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट जो रहते हैं वह किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग स्टेप, फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग स्टेप। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग किस तरीके से होती है। फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग जो है मोस्टली यह इसके मुख्य 4 स्टेप है। ठीक है, जैसे कि इसके मोस्टली 4 स्टेप होते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं। इसको पूरा जो होता है यह ऐसा होता है, पास। ठीक है, यह पास जो होता है यह कोड वर्ड है जिसका पूरा के पूरा एक फुल फॉर्म होता है। इसका पूरा के पूरा एक फुल फॉर्म होता है।
ठीक है। तो इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर ये पी से एक वर्ड बनता है, याले ए से ए वर्ड बनता है, याले एस से एक वर्ड बनता है और याले एस से एक वर्ड बनता है। ठीक है। तो यह पी का मतलब जो होता है पुल, ठीक है, ए का मतलब जो होता है एम होता है, एस का मतलब होता है वह स्क्वेच, SQUEZE, स्क्वेच। एस का मतलब होता है यहाँ पर स्वैप, SWEEP। ठीक है। तो यह अलग अलग इसके मतलब होते हैं। यह जो आपको दिख रहा है पास, ठीक है, यह फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के वर्किंग स्टेप है। अब एक के बाद हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर पी का मतलब जो होता है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है। पुल का मतलब होता है हिंदी में खींचना। ठीक है। तो यहाँ पर पुल का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को वर्क करना चाहते हैं या कहीं पर हम एक स्पेसिफिक किसी भी आग को बुझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहे वह कोई सी भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर हो, सबसे पहले यहाँ पर इसकी सेफ्टी पिन को पुल किया जाता है या रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया पुल। ठीक है। उसके बाद एम, एम का मतलब होता है आपका, आपको सभी को पता है कि एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है। लक्ष्य मतलब हमको जहाँ पर आग को बुझाना है, जैसे कि हमको मान लो हमारे कहीं पर आग लगी हुई है, तो उस आग को बुझाने के लिए हमको इसके यह जो होता है यह नोजल, इस नोजल के हिस्से को वहाँ पर हमको एम करना पड़ेगा, मतलब कि उस नोजल के हिस्से को हमको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो यह हो गया एम। ठीक है। उसके बाद होता है स्क्वैच। स्क्वैच का मतलब होता है प्रेस करना, या इसको आप लोग होते हैं दबाना या प्रेस करना। ठीक है। तो प्रेस करना, यानी कि यह जो हैंड क्लिप देख रही है, ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले पुल कर लिया इस हैंड क्लिप को, इस सेफ्टी पिन को पुल कर लिया। उसके बाद इस नोजल को हमने स्क्वायर एम कर दिया, जहाँ पर हमको आग बुझाना है वहाँ पर हमने इसको एम कर दिया। उसके बाद इसको इस तरीके से रखकर और हमारे राइट हैंड से इस हैंड क्लिप को दबाया जाता है, मतलब कि क्या किया जाता है, स्क्वैच किया जाता है। और सबसे लास्ट में क्या है, स्वैप। स्वैप का मतलब होता है फैलाना। स्वैप का मतलब क्या होता है, फैलाना। अब हमने जब स्पेसिफिक फायर पर एम कर चुके हैं और हमने इस हैंड क्लिप को प्रेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब उस हैंड क्लिप को फैलाया जाता है, मतलब कि आग को बुझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर यह जो पास आपको दिख रहा है, यह पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग स्टेप है। पास मतलब पी से PASS। पी का मतलब होता है पुल, पुल मतलब खींचना। ए का मतलब होता है एम, एम मतलब लक्ष्य। एस का मतलब होता है स्क्वैच, एस का मतलब होता है स्वैप। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सेफ्टी पिन को पुल किया जाता है, मतलब खींचा जाता है। ये पी का मतलब हो गया। यहाँ पर ए का मतलब होता है एम, मतलब लक्ष्य। जहाँ पर हमारी आग लगी हुई है वहाँ पर इसको सेफ्टी पिन को खींचने के बाद इस नोजल को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद मतलब कि एम किया जाता है, हमको जहाँ पर आग बुझाना है वहाँ पर एम किया जाता है। स्क्वैच का मतलब होता है दबाना, यानी कि प्रेस करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैंड क्लिप को प्रेस किया जाता है इस तरीके से, और जैसे ही हैंड क्लिप को दबाते हैं तो यहाँ से जो मटेरियल होता है फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल, वह निकलना चालू हो जाता है। और यहाँ से स्वैप का मतलब होता है फैलाना, पर हम उसको चारों दिशाओं में जहाँ से जितने एरिया में आग को बुझाना है स्वैप करते हैं। तो यह आपने आज की क्लास में फायर एक्सटिंग्विशर पार्ट्स के बारे में और फायर एक्सटिंग्विशर के वर्किंग स्टेप के बारे में देखा। दोस्तों, यह पार्ट्स और वर्किंग स्टेप को हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के माध्यम से भी दिखाएंगे, जो कि अगली क्लास में हम आपको इसका प्रैक्टिकल के रूप में पार्ट्स और फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल के मतलब फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग स्टेप भी दिखाएंगे। तो अगली क्लास में आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस टेक्निकल टीओ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।